Hello बच्चों, let's read the question. So the question is, what are lysosomes? A. B. Describe the structure of lysosome. C. Why are the lysosomes called as suicidal bags? D. Lysosomes are called natural defense of the cell. Explain. E. Why are lysosomes also termed as natural scavenger or cellular housekeeper? तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट पर। तो हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है? तो क्वेश्चन का की कंसेप्ट बेस्ड है लाइसोसोम्स पर। तो चलिए फर्स्ट है लाइसोसोम्स क्या होते हैं? तो लाइसोसोम्स होती हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर जो कवर्ड कितनी मेम्ब्रेन से होती हैं? जो कवर्ड होती हैं सिंगल मेम्ब्रेन से। सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होने वाली सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो कैरी करती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, और हेल्प किस में करती है? और हेल्प करती है डाइजेशन में। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है तो हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइसोसोम की, जहां ये क्या है, आउटर एक मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होती हैं। उसी के साथ ही लाइसोसोम में कौन से एंजाइम्स होते हैं? तो यहाँ मिलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और यही जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं? तो ये हेल्प करते हैं मेटामॉर्फोसिस के अंदर। उसी के साथ ही ये हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर भी। ठीक है, तो ये हो गया लाइसोसोम के बारे में। अब बात करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर। तो थर्ड जो क्वेश्चन है हमसे वो पूछा जा रहा है कि रीजन क्या है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जानते हैं जो लाइसोसोम्स होते हैं वो कंटेन करते हैं, क्या कंटेन या कंसिस्ट करते हैं? तो वो कंटेन करते हैं लाइटिक एंजाइम्स को, और यही जो लाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये कैपेबल होते हैं, और किस में कैपेबल होते हैं? कैपेबल होते हैं ऑफ डाइजेस्टिंग सेल्स, कि सेल्स को डाइजेस्ट करने में ये क्या होते हैं? कैपेबल होते हैं। और उसी के साथ ही क्या करते हैं? जो भी अनवांटेड मटेरियल होता है उसको भी क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। यही नेचर होता है कि हम इन्हें ऑटोफेगी भी कहते हैं। और जैसे ही सेल्स के पास क्या होता है? फूड नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं? एब्सेंस ऑफ फूड। तो एब्सेंस ऑफ फूड लाइसोसोम क्या करती है? लाइसोसोम डाइजेस्ट ऑन सेल, ये क्या करती है? खुद की सेल को ही डाइजेस्ट कर देती है। ठीक है, इसी रीजन से इसे हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो डी क्वेश्चन में कहा गया, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड नेचुरल डिफेंस ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम्स को नेचुरल डिफेंस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? इसका रीजन क्या है? तो लाइसोसोम्स को डिफेंस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही लाइसोसोम क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती है। तो प्रोटेक्ट किसको करती है? प्रोटेक्ट करती है सेल को। किससे? फ्रॉम फॉरेन मटेरियल से। जो भी बाहर का कुछ भी मटेरियल है उस मटेरियल से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। कैसे? बाय इनग्लफिंग। इनग्लफ कर जाती है, किसको कर जाती है? इनग्लफिंग कर जाती है उस वेस्ट मटेरियल को, किसकी हेल्प से? एंजाइम्स की हेल्प से, और उसे क्या कर देती है? और उसी मटेरियल को डाइजेस्ट कर देती है। सो डाइजेस्ट द मटेरियल। इसी रीजन से हम इसे क्या कहते हैं? इस रीजन से हम इसे नेचुरल डिफेंस बोलते हैं। तो ये नेचुरल डिफेंस ऑफ द सेल का फंक्शन भी करती है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट का है कि रीजन क्या है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं उन्हें ही हम नेचुरल स्कैवेंजर या सेलुलर हाउसकीपर बोलते हैं। तो सेलुलर हाउसकीपर या नेचुरल स्कैवेंजर बोलने का क्या रीजन है? अब बात करते हैं इस टॉपिक पर। तो लाइसोसोम क्या करता है? तो लाइसोसोम ब्रेक डाउन करता है। तो किसका ब्रेक डाउन करता है? तो हम कहेंगे ये ब्रेक डाउन कर देता है वेस्ट मटेरियल का। ठीक है, जो मटेरियल सेल को रिक्वायर्ड नहीं होता उसका क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है। उसी के साथ वेस्ट डिस्पोजल भी कर देता है, जिसके रीजन से हम इसे क्या कहते हैं? जिसके रीजन से हम इन्हें सेलुलर हाउसकीपर यानी कि सेल का हाउसकीपर, जो सेल की क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, देखभाल करता है, और नेचुरल स्कैवेंजर भी कहते हैं। सो
I hope you understand very well. Best of luck. Thank you.